अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग अपना आज पहली क्लास है हमारी और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स जो कि है स्पॉट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैं अगली 20 वीडियो के अंदर क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को। और ये टोटल 20 वीडियोस होंगी और हर वीडियो 20 मिनट की होगी। तो जिस बंदे ने ये पूरा कोर्स देख लिया वो तो प्रो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये कोर्स बिल्कुल टोटली फ्री है, लेकिन इन डिटेल कुछ चीज़ें नहीं हैं। वो उसके लिए हर चीज़ के लिए एक अलग अलग वीडियो आएगी, लेकिन अभी के लिए एक शॉर्ट सा जो इंट्रो है हर चीज़ का वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये क्लास नंबर 1 है जिसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली ट्रेडिंग क्या है। तो ट्रेडिंग बेसिकली है कोई चीज़ हमने बाई कर ली, ठीक है, फिर जब उसकी प्राइस ऊपर गई तो फिर हमने उसको सेल कर दिया। ये दरमियान में जो डिफरेंस आया ये आया हमारा प्रॉफिट। तो ये है एक्चुअल ट्रेडिंग। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग आती हैं, बाइनरी के चार्ट जा रहा है, आपने बताना है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आपने सही बताया तो आपको प्रॉफिट, गलत बताया तो आपको नुकसान। तो जुआ है बिल्कुल, अगर कोई माने कोई ना माने तो वो बिल्कुल जुआ है, क्योंकि उसमें आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक आप पकड़े और उसमें या प्रॉफिट है या लॉस है, या आएगा या जाएगा बिल्कुल। लेकिन ट्रेडिंग ये चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग ये चीज़ है, आपने एक चीज़ को बाय किया, आपने उस चीज़ को होल्ड किया और फिर आपने प्रॉफिट में उसको सेल किया। अगर प्रॉफिट में वो चीज़ नहीं गई, नीचे चली गई, तो आप या वेट कर सकते हो या उसको सेल कर सकते हो लॉस में। अगर लॉस में सेल नहीं करना तो वेट करो, कल को फिर वो ऊपर जाएगी और वहां पे जाके आप लोग उसको सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग की टाइप्स देख लेते हैं। तो ये है ट्रेडिंग की जो मार्केट्स वो। तो सबसे पहले हमारे पास आती है क्रिप्टो जो कि बिल्कुल न्यू मार्केट है। उसके बाद हमारे पास आती है स्टॉक्स, जिसमें डिफरेंट कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं ना वो होते हैं। अब स्टॉक मार्केट का मैं आप लोगों को डिटेल में समझाना चाहता हूँ क्या चीज़ होती है। स्टॉक ये चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है गूगल। अब आप लोगों को पता है कि गूगल जो कंपनी है वो एक बंदे की पास नहीं है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बंदे आपस में उसके शेयर्स होल्डर होते हैं, मतलब कि और उस कंपनी का एक्चुअल ओनर वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं। जैसे टेस्ला कंपनी है, वो इलोन मस्क के साथ है कि वो इलोन मस्क की है, लेकिन वो हाल ही इलोन मस्क नहीं ओन करता, वो ओन करता है इलोन मस्क, उसके बड़े बड़े शेयर पार्टनर्स और दुनिया के बहुत सारे लोग। लेकिन जिसने जितना परसेंट उसको ओन किया उसके शेयर्स को, वो उतना परसेंट उस कंपनी का मालिक है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी की वैल्यूएशन है 10 करोड़। तो मैंने उस 10 करोड़ को शेयर्स में डिवाइड किया और वो शेयर्स मेरे लोगों ने खरीदे और वो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है मेरी कंपनी में। ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स में हमारे पास आता है गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद बॉन्ड्स, ये भी ट्रेडिंग है ये, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे ट्रेडिंग है। आप बॉन्ड्स खरीदते हो, उनकी प्राइस वगैरह ऊपर जाती है, फिर प्राइस बॉन्ड्स भी होते हैं, उनमें बॉन्ड निकलते हैं, आपका इनाम निकलता है, ये सारी चीज़ें। तो हम डिटेल जो जिस चीज़ की बात करेंगे वो है क्रिप्टो। और क्रिप्टो में भी स्पेसिफिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्पोर्ट ट्रेडिंग। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अलावा फ्यूचर या ऑप्शंस वगैरह या और कोई ट्रेडिंग हम इसमें नहीं करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो जिस टाइम पे ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोर्स, उस टाइम पे 3.3 ट्रिलियन मार्केट कैप है हमारी। जो क्रिप्टो मार्केट, उसकी मार्केट कैप का जो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपको इसकी एक शॉर्ट सा बता दूं कि मार्केट कैप क्या होता है, तो वो होता है किसी भी मार्केट में या किसी भी कंपनी में कितना पैसा इन्वॉल्व है, उसको कहते हैं उसकी मार्केट कैप। तो मिसाल के तौर पे जिस टाइम पे ये कोर्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जब आप देख रहे हो तब का पता नहीं, लेकिन जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तब बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है 1.9 ट्रिलियन डॉलर, मतलब कि 1.9 खरब डॉलर बिटकॉइन में पड़ा हुआ है। इसमें लोगों का इतना पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट है। ठीक है। अगर हम बात करें इथीरियम की, तो 400 बिलियन डॉलर इथीरियम में है, जो कि दूसरा बड़ा क्रिप्टो कॉइन है। पहला बिटकॉइन है और तीसरे नंबर पे हमारे कंट्रोवर्शियल है, सोलाना भी आ जाता है, कभी बीएनबी आ जाता है, कभी हमारा वो आ जाता है। लेकिन अगर ब्लॉकचेन की और इसकी मतलब फेमस होने की बात की जाए तो वो सोलाना ही है, और सबसे ज्यादा यूज केस भी सोलाना का ही है। तो 80 बिलियन डॉलर सोलाना में है, 400 बिलियन डॉलर इथीरियम में है और 1.9 ट्रिलियन डॉलर बिटकॉइन में है। तो ये हमारे तीन जो है बड़े क्रिप्टो कॉइन्स है। इसके अलावा लाखों कॉइन्स हैं और डेली हजारों नए कॉइन्स बनते हैं।
तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि डेक्स क्या है और CEX क्या है। तो ये आगे हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। तो अभी हम जाते हैं बिटकॉइन। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कॉइन। पहले मैंने आपको टाइप ऑफ मार्केट बताया, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी बताऊंगा आगे जाके। अब मैं आपको बताने लगा हूँ टाइप्स ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स में अच्छा, पहले नंबर पे आपको बता दूं कि दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉइन और दूसरा होता है टोकन। ठीक है, तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कॉइन और टोकन में क्या फर्क है, लेकिन सबसे पहले मैं कॉइन को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो कॉइन की हमारे पास टाइप्स हैं। तो यहाँ पे है बिटकॉइन, आल्ट कॉइन और स्टेबल कॉइन। अच्छा, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन है, समझ लो कि बिटकॉइन है राजा। ठीक है, जो आल्ट कॉइन है वो राजा के नीचे आगे उसके समझ लो कि अवाम है, और जो हमारे स्टेबल कॉइन है वो राजा के वजीर समझ लो। अब बिटकॉइन सबसे पहला कॉइन है, 2008 में आया था, जिसने क्रिप्टो मार्केट की शुरुआत की। सतोशी नाकामोटो है जिसने बिटकॉइन को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है इस बात के ऊपर कि सतोशी नाकामोटो कौन है। तो कुछ लोग कहते हैं ये एक पर्सन था, कुछ लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन था, कुछ लोग कहते हैं ये कंपनी थी जिसका यहाँ पे चार कंपनीज ने मिल के ये नाम बना था। जैसे सातोशी है, SA, ये कहते हैं जी सैमसंग है। आगे तोशिबा से निकला, नाका, एक नाका गेम्स के नाम से कंपनी है, और मोटरोला मोटरोला जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। तो इन चार कंपनीज ने मिलके बिटकॉइन बनाया और फाउंडर का नाम सतोशी नाकामोटो रख दिया। एक ये थ्योरी है, एक ये थ्योरी है ये एक पर्सन है, एक ये थ्योरी है ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक ये थ्योरी है एक बंदा था बस उसने बना दिया फिर वो गायब हो गया, उसके बाद वो कभी दिखा नहीं। और सतोशी नाकामोटो का जो वॉलेट है जिसमें 1 मिलियन बिटकॉइन पड़ा हुआ है, वो भी अभी तक कभी यूज नहीं हुआ। जब वो यूज हुआ या जब वो चीजें चेंज हुई तो बड़ा कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे आल्ट कॉइन है। आल्ट कॉइन को कहते हैं अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव से निकला है आल्ट। अब आल्ट कॉइन क्या है? देखो, बिटकॉइन है ना, जो बिटकॉइन है एक बहुत बड़ा कॉइन, और बिटकॉइन की जो मार्केट कैप वो भी इतनी ज्यादा। अब बिटकॉइन का यूज केस भी एक स्पेसिफिक और बड़े लेवल पे है। ठीक है, कंट्रीज लेवल पे इसका यूज होता है। अब अगर हमने क्रिप्टो को जो है पब्लिक लेवल पे यूज करना है, या फिर क्रिप्टो में हमने पब्लिक लेवल पे इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास फिर आल्ट कॉइन आते हैं, जो कि काम तो बिटकॉइन वाला ही है, मैकेनिज्म सारा सेम है, वही ब्लॉकचेन सिस्टम है, वही ब्लॉक्स हैं, वही चेन्स है, सारा कुछ। लेकिन इनकी मार्केट कैप्स कम है, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इनमें प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है, इनको आप अपने लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन इतनी बड़ी करेंसी है, तो हर जगह बंदा इतनी बड़ी करेंसी नहीं यूज़ कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे 5,000 का नोट है, और बाकी छोटे नोट्स भी होते हैं जो कि छोटी जगह पे यूज़ करते हैं, और 5,000 का नोट कहीं बड़ी पेमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो आप लोग यहाँ से भी इसको समझ सकते हो। तो आल्ट कॉइन में क्या आता है? इथीरियम आता है, सोलाना आता है, लाइट कॉइन आता है, डॉज कॉइन आता है, आगे बड़े छोटे छोटे XRP और डॉट कॉइन और फलाने फलाने 10-15 लाख से ज्यादा कॉइन्स हैं। और जो टॉप 300 है ना, वहां पे हमें चाहिए कि हम ट्रेड करें, बाकी छोटे कॉइन्स में मोस्टली पैसा डूबता है। अब आते हैं तीसरा नंबर पे स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन बेसिकली हमारे पास होते हैं ऐसे कॉइन जिनकी प्राइस कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप लोगों को मिसाल देता हूँ, ये ऐसे कॉइन्स हैं मिसाल के तौर पे जो बिटकॉइन है या इथेरियम है या सोलाना है, इनकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अब अगर हमने इनको बाय और सेल करना है, तो हम अपने जो हमारे रियल करेंसी है नेशनली, मतलब PKR है या इंडियन रुपी है या जो भी है, उनसे नहीं हम खरीदते, क्योंकि इंटरनेशनली ये डिफरेंट है। तो हमने इंटरनेशनली स्टेबल कॉइन लेके चलने होते हैं, जिनको हम कन्वर्ट करते हैं अपने क्रिप्टो कॉइन्स में। जब प्रॉफिट आ जाते हैं तो हम दोबारा उनको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने स्टेबल कॉइन में। अब स्टेबल कॉइन की सबसे बड़ी हैसियत तो ये है कि इनकी प्राइस कभी भी अप डाउन नहीं होती, और जिस दिन कभी किसी स्टेबल कॉइन की प्राइस अप डाउन हो गई ना, उस दिन सारी मार्केट ने ही कोलैप्स कर जाना है। अब यहाँ पे स्टेबल कॉइन में हमारे पास आता है USD ठहत्तर, USD साइकिल, उसके बाद डाई, उसके बाद इस तरह के ही जो डॉलर में $1, USD 1 वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉइन आते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर $1 है ना, उस डॉलर के बदले में हमारे पास जैसे थेथर का डॉलर है, थेथर, ठीक है, एक कंपनी है, ये साइकिल एक कंपनी है जो ये स्टेबल कॉइन लॉन्च करती है। तो इसका मतलब है जो $1 है ना USDT, वो एक अमेरिकन डॉलर के बराबर होगा।
और इनके जो रिजर्व्स है ना उसमें इतने डॉलर पड़े होंगे, ठीक है। जैसे हमारा करेंसी का हिसाब होता है ये वैसे हिसाब है। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती हैं एक्सचेंजेस। तो एक्सचेंजेस हमारे पास जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो कि हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में और हर जगह लीगल भी है, उसके बाद उसकी मतलब बेस भी अच्छी है, और ये भी है कि वो भागेगी भी नहीं, लेकिन घपले फिर भी बड़े किए उन्होंने। और हमारे पास आती है ये बाइनांस, ठीक है। तो बाइनांस जो एक्सचेंज है ना, ये तो है समझ लो जैसे क्रिप्टो में बिटकॉइन है, ऐसे ही एक्सचेंजेस में बाइनांस है। तो बाइनांस जो है सबसे अच्छी एक्सचेंज है एक बिगनर के लिए, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फायदे हैं। फायदे ये हैं कि आपको सिक्योर चीज़ें मिल जाती हैं। नुकसान ये है कि आप ज़्यादा छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिनकी मार्केट कैप $10 मिलियन से कम हो, ठीक है, वो इस पे लिस्ट नहीं होते। तो उसके लिए आप ओके एक्स या बिटगेट देख सकते हो। कुछ लोग मैक्सी और बिंग एक्स पे भी ट्रेड करते हैं, वो ज़्यादा जो छोटे मार्केट कैप वाले कॉइन है उनके लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग में बाइनांस और बिटकेट यूज़ करने पे। बाद में जब आप चीज़ों को समझें तो आप ओके एक्स, मैक्सी और बिंग एक्स पे आ सकते हो। तो ये आया था 2017 में जो बाइनांस एक्सचेंज है, इसके जो चैम्पेंग जाओ सीजी मोस्ट फेमस हमारे, इनकी ये एक्सचेंज है सीजी साहब की। और यहाँ पे हमारे पास बिटगेट है, 2018 में ये आया था। और बिटगेट हमारे पास बहुत अच्छी एक जो है एक्सचेंज है, और मोस्टली ये कॉपी ट्रेडिंग के लिए यूज होती है। इसका अपना टोकन बीजीबी है, इसका अपना टोकन जो है बीएनबी है। जब मैं टोकन्स पे बात करूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ बात की थी कॉइन्स के ऊपर। तो बाद में मैं ये है हमारे पास ओकेएक्स, इसका भी ओके बी नाम का एक टोकन आता है। तो ये भी मैं आके जब टोकन्स के बारे में बात करूंगा तब बताऊंगा। तो एक्सचेंज बेसिकली क्या चीज़ है? एक्सचेंज वो चीज़ है, वो ऐप है, वो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने जो है आपके डॉलर्स रखते हो और उनसे आप एक्सचेंज करते हो अपनी क्रिप्टो करेंसी, और फिर वापस डॉलर और फिर क्रिप्टो करेंसी, और उन पे आप अपने एसेट्स को रखते हो और प्रॉफिट लेते हो। और इस पे ही आप P2P और कार्ड के जरिए अपने जो PKR हैं या अपने जो पैसे हैं उनको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर उन डॉलर से आगे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। तो ये वो वाले ऐप्स हैं जिसमें बाइनांस, बिटगेट, ओकेएक्स, आपको प्ले स्टोर से ये सारे ऐप्स मिल जाएंगे। आगे हम आप लोगों को बताते हैं। तो टॉप 5 जो एक्सचेंजेस है वो ये हैं: बाइनांस, बाइबिट, ओकेएक्स, बिटगेट, बिंग एक्स। ये 2 बिट इनकी अपनी पोस्ट है तो उन्होंने लगा दिया, वैसे है नहीं। तो आगे हम अगर चलें तो कुछ और एक्सचेंजेस हैं जिनको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जो कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई एक पर्सन या एक कंपनी जो उस एक्सचेंज को कंट्रोल कर रही है, जिसमें जितने भी कॉइन्स हैं वो इस कंपनी की मर्जी से ही लिस्ट होते हैं, इस कंपनी की मर्जी से ही ट्रेड होते हैं, और ये कंपनी ही सब कुछ संभालती है, ठीक है। ये है सेंट्रलाइज, मतलब ये ज्यादा सारी चीजें हैं, ठीक है, और ये उनका सेंटर है, और ये सारी सेंटर से कनेक्ट है, ठीक है, समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें सेंटर से कनेक्ट है, और ये सेंटर इन सारी चीजों को ही कंट्रोल करता है। जैसे बैंक्स का सिस्टम होता है वो भी एक सेंटर से कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ठीक है। तो ये सारी हैं जो कि मैक्सी, वीक्स, बाइबिट, कुकॉइन, गेट आईओ, बिटगेट, बिटमार्ट, ओके एक्स, कॉइन बेस, क्रिप्टो.com। उसके बाद हमारे आती हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हमारे पास ऐसी एक्सचेंजेस होती हैं जो कि उनका कोई सेंटर नहीं होता, वो डिसेंटर होती है। मिसाल के तौर पे ये सारे लोग हैं, ये सारे सेंटर में नहीं कनेक्टेड, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इन्होंने एक चेन बनाई हुई है और वो चेन चल रही है, और इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में यूनिस्वैप आता है, सुशी स्वैप आता है, पैनकेक है, बैलेंसर है, 1inch है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ये एक पर्सन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सारे सेंटर से कनेक्ट हैं, ठीक है। मतलब सारे एक कंपनी से कनेक्ट हैं और सारे उस कंपनी में अपना डेटा भेजते हैं, और वो कंपनी ही इन सबको कंट्रोल कर रही है। तो ये होता है सेंट्रलाइज। उसके बाद डिसेंट्रलाइज चीजें ये होती हैं कि ये सारे आपस में भी कनेक्ट होते हैं, और ये सारे कंपनी से कनेक्ट होते हैं, और कंपनी आगे इनसे कनेक्ट होती है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ भी अपना डेटा शेयर करते हैं, जो कि ब्लॉकचेन सिस्टम इस तरह चलता है। तो जो ब्लॉकचेन सिस्टम है ना वो सिर्फ डिसेंट्रलाइज है, वो सेंट्रलाइज नहीं है। जो बैंक सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज होता है, लेकिन जो
क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब लोगों ने एक दूसरे के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर होता है, ब्लॉक्स शेयर होते हैं, उनके हैश कोड शेयर होते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, और इस तरह ये सिस्टम चलता है, कोई एक पर्सन इसको कंट्रोल नहीं करता। तो इसीलिए ये इसको इस तरह समझा जाता है, सिक्योर समझा जाता है, और काफ़ी समझा जाता है कि प्राइवेट सिस्टम है ये। तो आगे हमारे पास मैं आप लोगों को इन एक्सचेंजेस को लॉगिन करना, इन पे केवाईसी करना, इन पे डिपॉजिट करना वो बताऊंगा। तो उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप अभी सीखना चाहते हो तो ये कुछ मेरे रिकमेंडेड चैनल है। एक है हमारे बहुत अच्छे भाई दनियाल मिर्ज़ा, तो ये बाबा जी की वीडियो आप देख सकते हो, इनका स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स है, जिन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह से किसी भी जो एक्सचेंजेस है, बाइनांस वगैरह, उस पे कैसे अकाउंट बनाना है, उस पे कैसे डिपॉजिट करना है, और कैसे उससे कॉइन खरीदने हैं, कैसे सेल करना है, कैसे बाई करना है, सारी चीज़ें तो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आप अभी सीखना चाहते हो तो ये दूसरा चैनल है P4 प्रोवाइडर। यहाँ पे भी आप लोगों को ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप लोगों ने किस तरह से चीज़ों को बनाना है, उनकी केवाईसी करनी है, उन पे बाइंग करनी है, लिमिट्स लगानी है, स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, किस तरह से सारी चीज़ें करनी है। तो इस पे बाद में कभी मैं वीडियो बनाऊंगा और पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये कर सकते हो। उसके बाद मेरी जो रिकमेंडेड एक्सचेंजेस है ना, कि जो एक्सचेंजेस आप लोगों को बनानी चाहिए, सबसे पहले है बाइनांस। तो जो न्यू ट्रेडर हैं, जो चाहते हैं वो सीखें, अपना पैसा ना डुबाएं, तो वो बाइनांस पे आ सकते हैं। और उसके बाद है बिटगेट, ये है स्मॉल कैप्स कॉइन के लिए, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट अच्छी मिलती है। तो आप पहले बाइनांस सीखो और फिर बिटगेट पे आ जाओ, आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है। आगे है बायबिट। तो बायबिट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपने बायबिट का अकाउंट बनाया, ठीक है, ये बायबिट का हमारा अकाउंट बना, वो होगा डेमो अकाउंट। उस डेमो अकाउंट में आप अपनी मर्जी से कितने भी डॉलर डाल सकते हो, 1 से लेके 1 लाख डॉलर तक, ठीक है। तो आपने उतने डॉलर डाले, मिसाल के तौर पे मैंने 100 डॉलर डाले, और 100 डॉलर से मैंने ट्रेड शुरू की। वहां पे आपको लोगों को बहुत सारे 10-12 हज़ार कॉइन मिल जाते हैं। उनमें आप ट्रेड करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, प्रॉफिट करते हो। ये 101 डॉलर आप चेंज करते हो, 102, 5, 10, 15, इस तरह आप अपने कैपिटल को बढ़ाना सीखते हो। अगर लॉस होगा तो कम होगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक डेमो अकाउंट बनाया, मैंने उसमें 100 डॉलर रख लिए। वो 100 डॉलर से मैं रोज ट्रेड करूंगा, 2 करूंगा, 4 करूंगा, अपनी एनालिसिस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, और 6 महीने बाद देखूंगा वो 100 डॉलर आया कि 400-500 हो जाते हैं, या कि वो 100 डॉलर कम होके 0 हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने देखनी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है, मेरे लिए मैं ये करता हूँ कि आप सबसे पहले जो आप एक्सचेंज बनाओ, इसके लिए आपको केवाईसी की भी जरूरत नहीं है, वो है बायबिट। तो बायबिट का अकाउंट बनाओ, उस पर आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोगों को समझ आएगी कैसे चीज़ों को लेके चलना है, कैसे प्रॉफिट्स बनानी है, कैसे लॉस होते हैं, कैसे चीज़ें बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कहाँ से चीज़ ऊपर जाती है, कहाँ से नीचे आती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। और आप अपने पास एक चैलेंज रखो कि मैंने 100 डॉलर को 200 डॉलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस सारे काम को करने के लिए। तो आप लोगों को फिर बहुत मज़ा आएगा और आप लोग इस तरह से सीखोगे। फिर आप लोग जब अपनी रियल मनी के साथ आओगे ना, फिर आप लोग कॉन्फिडेंट आओगे। मिसाल के तौर पे आप रियल मनी 100 ले आते हो, आपने ये सारा प्रोसीजर नहीं किया हुआ, आप लॉस करके उसको जीरो कर देते हो, तो आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तो पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी, तो मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 बार 100 डॉलर को 1 हज़ार डॉलर में कन्वर्ट किया, और इस चीज़ पे मुझे 1-1 साल लग जाता था, 6-6 महीने या 1-1 साल लग जाता था। तो अब ये मेरे लिए इजी बात है। अब अगर मैं 100 डॉलर डालूंगा तो आराम सुकून से 6-7 मंथ में उसको मैं 1,000 डॉलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अगर कोई इशू ना बने। वैसे मोस्टली पिछले 2 चैलेंजेस में, एक में जंग आ गई, एक में पता नहीं क्या हो गया, तो वो चैलेंज फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे आपके लिए ये रिकमेंड है, मेरे पास रिकमेंडेशंस है। तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस हैं, उनमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे चीज़ें बाय करनी होती हैं, क्या चीज़ें देख के चीज़ बाय करनी है, कैसे सेल करनी है, कैसे उसको होल्ड करना है, कितनी देर होल्ड करना है, किस तरह से एनालिसिस करना है, अच्छे कॉइन्स निकालने हैं, किस तरह से चीज़ें लेके चलनी है, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं। और ये सारा कोर्स 20 वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ पे डिटेल वीडियो भी बना के बताऊंगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अभी इसके 19 क्लासेस और होंगी, जो कि आप लोग अगर लोगे तो आप लोग क्रिप्टो में प्रो हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही।
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।